अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह ताला आज मेरा कोई उन्वान तो नहीं है, कोई ख़ास सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सूरह बनी इसराइल की कुछ आयत है जो तौरात वगैरह में भी जो है नाजिल की गई थी। ये वो आयत है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इसको 10 कमांडमेंट्स बोल के आप कह सकते हैं, क्योंकि तौरात में भी इसका जिक्र था और उम्मत मुस्लिमा को भी ताकीदन कहा जा रहा है कि इन खबाई से, इन बुरी आदतों से बचकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। क्योंकि ये 10 आयतें हैं और इसके आखिर में कहा गया कि कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंदा रब्बी का मकरूहा। ये तमाम बातों की जो ये लिस्ट बयान की गई है, ये तुम्हारे रब के पास सख्त नापसंद है। तो चूँकि ये बनी इसराइल में तरतीबवार नाजिल हुई है और दीगर सूरतों में भी कहीं कहीं पर मुख्तलिफ हुए हैं, लेकिन तसलसल इस रुकू में है और इस सूरह बनी इसराइल की इन आयतों में जिक्र किया गया है। इंशाअल्लाह एक एक आयत को जो है हम पढ़ते हुए उसका मफ़हूम समझते हुए अल्लाह बतौफ़ीक़ इलाही आगे बढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुख़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फ़तक़उदा मलूमम महसूरा। ये आयत नंबर 20 में है। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ज़िमन में कहा जा रहा है। देखिए, आप कुरान में सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो है ना कुछ मखसूस इबादतों को मखसूस अय्याम में जो है ना अदा करने के जो है ख़ाइल हो गए हैं। ये ऐसा नहीं है। खुसूसन ज़कात का मसला ऐसा मसला है, इसको आप जा बजा जहाँ पर भी कुरान में पढ़ेंगे, ये नमाज के साथ आया है इसका जिक्र। अक़ीमुस्सलाता व आतू ज़का, नमाज क़ायम करो और ज़कात दो। युक़ीमुनस्सलाता व युअतून ज़का, वो लोग जो नमाज क़ायम करते हैं, ज़कात देते हैं। हम नमाज कितनी मरतबा पढ़ते हैं दिन में? 5 दफ़ा पढ़ते हैं। और जब ज़कात का मसला आता है तो फिर हम रमज़ान की हद तक क़ैद होकर रह जाते हैं। अगर रमज़ान की हद तक अगर ऐसा ही रहता मामला तो फिर अल्लाह ताला इसे नमाज के साथ नहीं जोड़ता था। देखिए आप, ये अरकान इस्लाम 5 है, 5 में नमाज भी है, ज़कात भी है। जब नमाज के साथ इसका जिक्र है और नमाज 5 दफ़ा हम अदा कर रहे हैं, तो फिर इसकी वजह क्या है? नमाज वो फरीज़ा है जिसमें हम अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं, कनेक्शन, राब्ता कायम हो जाता है अल्लाह ताला से। नमाज से अल्लाह से हम जुड़ गए, पहला हुक्म अक़ीमुस्सलात। दूसरा हुक्म क्या है? वातू ज़कात, ज़कात दो। ज़कात से हम बंदों से जुड़ जा रहे हैं। एक हुक्म अल्लाह ताला हमें ये दे रहा है कि तुम इस हुक्म, पहले हुक्म से मुझसे जुड़ जाओ, फिर दूसरा जो हुक्म है तुम बंदों से भी जुड़ जाना। ऐसा भी नहीं है कि हम अल्लाह से जुड़ गए और बंदों से कट होकर रह गए। कुरान जो है कहीं पर भी ये बयान नहीं करता, बल्कि खिदमत खल्क तो ऐन इबादत है बताया है। आप जब तक बंदों की खबरगिरी और उनके ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, आप कामिल इंसानियत के दर्जे पर नहीं पहुंच सकते। ये बताया जा रहा है कि नमाज के साथ ज़कात का लफ्ज़ इसीलिए आया है। जब 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर ज़कात रमज़ान में देंगे हम? कितने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे? हाँ, अब देखिए, जब कभी कोई ज़रूरतमंद आया तो यही बोलते भाई हम रमज़ान में ज़कात निकालते। अगर कोई बीमार है मर जाएगा ना, किसी की शादी है रुक जाएंगी, किसी की ज़रूरत है, ये क्या उसके लिए है? क्या सहाबा किराम का भी यही तर्ज़ अमल था कि जब भी पैसा खर्चा करना है तो फिर हम ज़कात जो है ना रमज़ान में देंगे? आप देखिए, उनके घर दार, माल, तिजारत, पैसा, ज़िंदगी, औलाद सब कुर्बान कर दिए हैं। उनके पास कोई ऐसा दिन का कोई ऐसा ख़ास मखसूस दिन, मखसूस महीना, मखसूस साल नहीं था। वो जैसा जैसा अहकाम नाजिल होते गए उस पर अमल करते गए। जब जब ज़रूरतमंद आते गया उसकी हाजत रवाई पूरी करते गए। अब ये जो उसका ताल्लुक़ है ज़कात का, उसके 4 जो है और भी नाम हैं।
ज़कात के माने हैं अपने आप को पाक कर लेना। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो जो पाक हो गया ज़कात का लफ्ज़ से। और यानी ज़कात में पैसा खर्च होता है आपका। और उस दूसरा जो नाम है देखिए आप, वो है सदक़ात। सदक़ात के माने ये है इन्नमस सदक़ात, बेशक तुम्हारा सच्चे दिल से लोगों की मदद करना। सदका बोले तो हमारे जहन में पहले वार के फेंक के कुछ तो भी जो है ना वारन फेरन करके दूसरों को देने का नाम है। नहीं, सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक जो सच्चाई की गवाही देता है उसको सदका बोलते। सादिक से सदका है। आप जो अपने दिल की खुशी से जो कुछ दे रहे हैं ना उसका नाम है सदका। सदका ये नहीं है कि सिराने रात तमाम रख दिए, सुबह में जो है ना कोई फ़कीर आया दे दिए या बकरे पे हाथ फिरा के दे दिए, मुर्गी मार के फेंक दिए, ये नहीं, ऐसा तसव्वुर था ही नहीं। तो जो दिल की खुशी से आप पैसा दे रहे हैं उसका नाम सदका है। तीसरा लफ्ज़ है इन्फ़ाक़। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो लोग जो खैरात करते हैं तंगी में भी, खुशहाली में भी, और अपने गुस्से को पी जाते हैं, लोगों के खुसरों को माफ़ करते हैं, अल्लाह ताला ऐसों को दोस्त रखता है। देखिए अब इसका नाम है इन्फ़ाक़, युनफ़िक़ूना, यानी जो लोग खैरात करते हैं, ये एक तीसरा लफ्ज़ है। चौथा है खैरात। खैर क्या है? अच्छाई को बोलते हैं। तो खैरात आप जो कुछ भी पैसा वगैरह जो कुछ भी लोगों के ऊपर सर्व कर रहे, लगा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसका नाम भी खैरात है। अब ये चार चीज़ें हैं जो ज़कात के ज़ुमरे में आते हैं। ज़कात के माने ये है कि पाक होना है। अब आप इन चार चीज़ों से पाक हो सकते हैं। नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की हक़ बंदगी अदा करना है। अब उसके बाद ज़कात में जुड़ जाना है। और ये ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है? ये व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीनी वब्नि सबील। जो तुमको हम जो माल तुमको दिए हैं उसका हक़ अदा कर दो, हकदारों को देता रहो। वो कौन है? मिस्कीन है और फुकरा है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। जिनको अल्लाह पैसा दिया है, अल्लाह ताला का ये इरशाद के उस पैसे में किसका है हक़? हक़्क़ुल लिस्साइल, मांगने वाले का है। वल महरूम, जो पैसे से महरूम है ना उसका भी हक़ है। किसके पास है ये हक़? पैसे वाले के पास है। गोया पैसे वाला दुनिया में मिसाल के तौर पे कैशर, बैंक के कैशर है। कैशर का क्या काम रहता? जो भी आया चेक लेके आया, जो भी आया अपना जो है ना पैसा वापस लेने के लिए आया, उसको दे देता हूँ। नहीं, ये नहीं देखता किसको देना है किसको नहीं देना है, शक्ल कैसी है सूरत कैसी, नहीं देखता। तो फिर हमको भी अल्लाह ताला जिनको पैसा दिया है वो पैसे में मांगने वालों का, फुकरा का, मिस्किनों का, गरीबों का, रिश्तेदारों का, सबका हक़ है। अब इन्हों बतौर कैशियर इनकी हैसियत है, ये देना है। अब चूँकि जो है ना नमाज के साथ ज़कात का है, तो फिर इसके मुस्तहिक़ कौन है? देखिए आप नमाज़ पढ़ लिए, नमाज़ पढ़ने के बाद साहबा किराम का दौर ऐसा था, जितने मर्द हज़रात थे पूरे नमाज को आते थे। जो नमाजियाँ हैं उनमें आप तलाश करना है कौन मुस्तहिक़ है इसका। आप सलाम फेर रहे ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोल के सलाम भी भेज रहे ना लोगों के ऊपर, उनमें तलाश करो। ज़कात वहाँ से शुरू करो पहले। कौन मिस्कीन है, कौन गरीब है, कौन जो है मजबूर है, कौन हाजतमंद है, यहाँ से शुरू होता है। वो नॉन मुस्लिमों के जैसा गए अपनी इबादत गाह में थोड़ा बहुत खैरात कर लिए, दे दिए, मंदिर से निकल के लाइन की लाइन बैठी थी हाजतमंदों की, सबको एक एक रुपया पानी देते हुए निकल के चले गए। ये तो मजाक उड़ाने का है। किसी की मईशत को मजबूत करना ये नहीं है, बल्कि जो है उसकी, अगर किसी को आप कुछ पैसे देना चाह रहे हैं तो उसको इस काबिल बनाओ कि वो खुद कमाने के काबिल हो जाए। उसकी मिसाल यहाँ पर दे रहे हैं अल्लाह ताला, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुखी। तुम ऐसा मत करो कि इतने बखील मत बनो कि अपने हाथ को जो है ना गर्दन से बांध लो। ये एक मिसाल है, यानी बखील बन जाओ। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ना इतना पैसा उड़ा दो, फजूल खर्ची कर दो कि तुम जो है ना मलूमम महसूरा, फतह उदा मलूमम महसूरा,
कि तुम जो है बेयारो मददगार बन के बैठ जाओ। देखिए आप, इसमें इसराफ और तब्ज़ीर दोनों, फजूल खर्ची करने वाले और बखीली करने वाले दोनों को ताकीद की जा रही है कि तुम ना तो बखील बनो कि किसी को कुछ ना दो, और ना पैसा अपने नफसानी ख्वाहिशात में ऐसे लुटा दो कि आखिरकार जो है ना हसरतज़दा होके जो है ना मजबूर होके बैठे रहो। आज हमारा पैसा ज़्यादातर नेकी में कम खर्चा होता है, फजूल खर्ची में ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इस ज़माने में उसकी खुली मिसाल जो है वो शादी ब्याह है। शादी ब्याह, लड़की पैदा होना एक गरीब घराने में, गोया के उसकी मौत है। वो पैदा ऐसे फिक्रमंद हो जाता हूँ क्या अब इसका कैसा होगा। बच्ची देखे देखे तक 18-19 साल की हो जाती, जवान हो जाती, मगर उसके लिए पैसा नहीं। फिर माशाल्लाह पास को इतनी औलाद है, इतने लड़कियां हैं, वो कैसा जिंदगी गुजारेंगे उन्हें। एक बच्ची, कई लोग ऐसे हैं कि जो जाती घर था वो बेच दिए, वो एक ही बच्ची की शादी हो सकी, बाकी की बच्चियों का कैसा होगा वो। हालांकि इस्लाम में निकाह इस कदर आसान कर दिया गया, उसके बावजूद भी हम दुआएं भी करते हैं। मस्जिद में इमाम साहब दुआ करते हैं, हैरत होती है कि जो अनब्याही लड़कियां बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके ब्याह का इंतजाम कर दे। अरे अल्लाह ताला तो इतना आसान रास्ता निकाह का बता के गए हैं, तुम उसको जो है इतना पहाड़ बना लिए, फिर अब अल्लाह ताला कैसा उसको आसान करेगा। आसान रास्ता तो अल्लाह ताला बता चुका ना भाई, उस रास्ते पे आप जा ही नहीं रहे हैं। क्या वो तो अल्लाह जिसको दिया है खिला रहा। एक शादी खाने का खर्चा देखिए आप, 5-5, 6-6 लाख रुपए खाली शादी खाने का। अपनी बच्ची की शादी हो गई, दूसरे का कुछ भी नहीं। उम्मत मुस्लिमा का कोई सोचने वाला नहीं है। खुद सगे बहना है, भाया है, उनके बच्चियां जवान है, लेकिन जिनको पैसा दिया है अल्लाह ताला, उनकी शादी ऐसी धूमधाम के, वो कुंवारी जाके जो है ना बुढ़ापे को पहुंच जाए, उनको कोई फिक्र की बात नहीं है। मेरी बच्ची की शादी हो गई बस काफ़ी है, ये दूसरा देखा जाएगा। ये जब ये जो है अपने नफ्स की ख्वाहिशात पे जब इस तरह पैसा फजूल खर्ची करेंगे, अब देखिए आप मकानात भी देखिए आप, सुन्नत का दावा करने वाले भी बहुत है। ऐसा खाना सुन्नत है, 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है, ये ऐसा लेटना सुन्नत है, बीच की मांग निकालना सुन्नत है, सब सही है। सोते कहते थे अल्लाह के रसूल चटाई पे, वो चटाई नजर नहीं आती सुन्नत की। घर कैसा था वो नजर नहीं आता, खालिन पैर रखे तो खालिन आधा टखना उतर जाना, ये आलीशान महल था। लगे रसूल का ये सुन्नत क्यों नजर नहीं आ रही। शादियाँ करना, मीठा खाना, ये सुन्नत है। तो ये जो है फजूल खर्ची, ये इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को ले डूबी है। सबसे बड़ा अलमिया है ये इस ज़माने का, जो हम अपनी कौम को ले डूबे हैं अपने ख्वाहिशात पे। उलमा भी जो है ना इस पर कोई नखीर नहीं करते, बल्कि आप देख लीजिए शादी में एक तरफ ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, दूसरी तरफ उलमाओं का टोला खाना भी खा रहा है। इधर चल रहा है, क्या करने का है, दावत बार बार नहीं आती, चल रहा है तो चलने दो, हमारे को क्या करने का है। कोई बाइकाट करने वाला है, कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है, कोई भी नहीं है। बस मेरी ज़िंदगी का मैं मालिक हूँ, बात देखा जाएगा ये। तो यहाँ पर ये आयत थी, ये आयत थी 32, और इसमें ये बताया गया कि जो है ना बखीली करो और ना पैसे का इसराफ करो। इसके बाद है आयत नंबर 30, इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, बेशक तुम्हारा रब जिसे चाहता है पैसे से नवाज देता है, पैसे वाला पैदा कर देता है, पैसे वाला बना देता है। व यक़दिर, और जिसको चाहे कम भी करता है। और हम देखते भी हैं बाज़ गरीबी घराने से निकले हैं और एक उम्र के बाद जो है ना अच्छे खासे पैसे वाले भी हो गए हैं, और बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो अमीरी में पैदा हुए लेकिन आखिर में गरीब भी हो गए हैं। कई बादशाहों की औलाद भी अब यहाँ पर है जो बिल्कुल फ़कीरी हालत में ज़िंदगी गुजार रही है। ये अमीरी गरीबी का पैमाना क्या है, ये अल्लाह के हाथ में है। कोई तावीज़ गंडा फलीता या फिर कोई दुआ दम वगैरह ला के लगा दिए तो कोई कारोबार नहीं बढ़ते, बल्कि यहाँ बता रहे हैं कि रिज़्क़ की फरावानी और कमी मेरे हाथ में है। इन्ना यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहे वह यक़दिर, जिसके लिए चाहे कम कर दे। देखिए आप, अब यहाँ पर क्या मतलब क्या हुआ, जिसको अमीर बनाया है अल्लाह ताला, उसको जो है ना उसके ऊपर एक अमीरी का पर्चा दिया है। अब उसमें उन्हें कामयाब हो जाना,
जहाँ जहाँ खर्च करे बोले वो खर्च करते हुए इस पर्चे से निकल जाना। और जो गरीबी का पर्चा जिसको मिला, गरीबी की हालत में ही ज़िंदगी गुजार लिया, उसको चाहिए कि सब्र करे, जितना भी मिल रहा है खिनात पसंदी से ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए ये ज़िंदगी को पूरा कर लेंगे। ये है, फजूल खर्ची नहीं करना है और ना जो है ना हद से आगे बढ़ के जो है ना बखीली करना है। अब इसके बाद ये जो बयान किया गया है कि जिसे चाहे अल्लाह ताला पैसे से नवाज दे, जिसे चाहे गरीब कर दे, ये दरअसल इंसान के मुक़द्दरात में भी होता है। ये हर कोई इंसान जो है हर एक की ख्वाहिश रहती है कि वो पैसे वाला बने। इसलिए अल्लाह ताला सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 32 में है, अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिक, क्या ये लोग हमारी तक़सीम जो हम दुनिया में जो दे रहे हैं, ये लोग हमारा रिस्क तक़सीम करना चाहते हैं? ये इनके मालिक हैं। नहनु ख़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया, हम दुनियावी ज़िंदगी में ये जो छोटे बड़े का, अमीरी गरीबी का जो फ़र्क रखे हैं, उसकी एक मसलियत है। वो गरीब को क्यों रखे हैं हम और अमीर को क्यों पैदा करे हैं हम। व रफ़ाना बाज़हुम फ़ौक़ा बाज़िन दरजात, और हम क्या करे हैं, एक को दूसरे पर दर्जात में अमीरी गरीबी बढ़ाए हैं। वो किस लिए बढ़ाए हैं? लियत्तख़िज़ा बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिया, ताकि जो है अमीर गरीब से काम ले सके, गरीब अमीर से काम ले सके। अगर अल्लाह ताला सबको एक ज़ाविये पे पैदा कर देता तो फिर जो है ना कोई गरीब किसी अमीर के काम आता था और ना जो है ये दुनियावी निज़ाम चल सकता था। ये अब इसके बाद जो आए थे देखिए आप, वला तख्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, ये भी पैसे के ही मुतालिक है। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से क़त्ल मत करो। ज़माने जाहिलियत में जो है ना मुफलिसी के डर से क़त्ल करते थे। अब इस ज़माने में जो है थोड़ा साइंस तरक्की कर ली है, इसक़ाते हमल, यानी जो है ना पेट के अंदर ही जो है ना क़त्ल कर दिया जा रहा है। याद रखिए आप, जब अल्लाह ताला किसी जान को दुनिया में लाता है, किसी के घर पैदा करता है, तो फिर उसको सिर्फ पेट दे के पैदा नहीं करता, 2 हाथ 2 पैर भी देता है उसको, उसकी किस्मत भी लिखी होती है। वो जब दुनिया में आता है तो अपना रिज़्क़ लेके आता है। हम ऐसे कई घराने देखते हैं जिनके 1 2 3 4 लड़के भी जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना नई दुनिया में जो है ना अपनी मईशत मजबूत कर सके, लेकिन एक लड़का ऐसा निकल जाता है जो काफ़ी पैसे वाला भी बन जाता है। तो ये मुफलिसी के डर से ये क़त्ल मत करो कि इन्हें बड़ा होकर खाएंगा, हम गरीब हो जाएंगे, हम मुफलिस हो जाएंगे, नहीं, बल्कि जब उन्हें आता है तो अपना रिज़्क़ लेके आता है, अपनी किस्मत लेके आता है, कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, 2 बातें हैं, हम उनको भी रिज़्क़ दे रहे हैं, नर्ज़ुक़ुहुम से गैब में बोल रहे हैं, उनको, किनको, जिनको तुम क़त्ल करना चाह रहे हैं, जिनको तुम पैदा होने से रोक रहे हैं, हम उनको भी रिज़्क़ देंगे। व इय्याकुम, तुमको भी देंगे, तुम फिक्र मत करो। रिज़्क़ का जो है मसला तुम्हारे ऊपर नहीं है। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में फरमाते हैं, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, ज़मीन पर चलने वाले जानदारों को देखो आप, ज़मीन पे चलने वाला कोई एक ऐसा जानदार है जो अपनी पीठ पर अपना रिज़्क़ लेके फिर रहा है? जब अल्लाह उसको रिज़्क़ दे रहा तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? तुमको भी देता है। तो मुफलिसी के डर से जो है ना क़त्ल मत करो आप। इसके बाद जो है अब देखिए, वला तक़रबू ज़िना, ये ताकीदी अहकाम है। तसलसल वार, ये वो अहकाम है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। ज़िना के करीब मत फटको। ज़िना का जब लफ्ज़ आता है तो अक्सर आप पढ़े होंगे, और यतीम के माल के बारे में जब आता है तो तक़रब का जिक्र आता है। वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना करना नहीं, ज़िना से नहीं रोका जा रहा है, बल्कि उसके करीब से भी रोका जा रहा है। ज़िना करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे मामलात, ऐसे हालात, ऐसे औक़ात में शिरकत मत करो। इसलिए हदीस में जो आया है देखिए आप, कि जहाँ एक तन्हा औरत है, जहाँ तन्हा मर्द है, वहाँ मत बैठो, वहाँ से चले जाओ। शैतान दोनों को वसवास में मुब्तला कर देके ज़िना का मुर्तकिब कर देता है।
इसलिए हुक्म हो रहा है वला तक़रबू ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। बेशक ये बहुत बुरा रास्ता है और ये बेहयाई का काम है। ज़िना सोसाइटी में, इंसानी सोसाइटी में बदतरीन गुनाह है और इसकी सज़ा आप देखेंगे संसार है। शिर्क की सज़ा नहीं है, उम्र भर तौबा कर ले सकता है, कभी भी जो है ना, आज मुशरिक था और कल जो है ना तौबा करके जो है ना उन्हें मोमिन बन सकता है। लेकिन जिना, जिना समाजी बुराइयों में सबसे बदतरीन गुनाह है। क्यों? देखिए, आप ज़्यादातर खतला भी इसीलिए हो रहे हैं। अब इसके बाद की आयत में वही है, खतला क्यों हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा खतल इसीलिए हो रहा है कि ये जिना के लिए जो है आज जो है इंटरनेट, फ़ोन और ये इस किस्म के जो है ना वीडियोस बैठे बिठाए जो है घरों से जो है ना जिना के नज़ारे कर रहे हैं। आसान हो गया अब रास्ता बेहयाई का और बुराई का रास्ता। अब इस वक्त इस कदर शैतान आसान कर दिया है। फ़ोन हालांकि अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकता, लेकिन हम इसको सबसे ज़्यादा बुराई में इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवान बच्चे, कम सिन बच्चे, आप देखो तन्हाई में चबूतरों में बैठ के देख लेते रहते, घंटों देख लेते रहते। माँ बाप दिला दिए हैं, होगा क्या उसका नतीजा? आखिर में जो है ना जिना भी जबर होगा, रेप केसेस बढ़ जाएंगे और कम सीनी में जो है ना फिर ऐसे हादसात होंगे। जाहिर है जिसको छेड़ेगा, जिससे छेड़खानी करेगा, वो किसी का भाई या किसी की बेटी है, वो छोड़ेगा। आखिर में अंजाम क्या होगा? खतल पे आ जाएगा वो। इसलिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये रास्ता बहुत बुरा है, इसके करीब भी मत फटको। करना तो बहुत दूर की बात है, इसके करीब भी मत फटको। अब इसके बाद जो आयत है देखिए आप, वला तक़्तुलू नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। किसी भी इंसान को कत्ल मत करो। कत्ल जो है आप सूरह निसा में पढ़े होंगे, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। जो कोई भी कत्ल में दो किस्म के कत्ल है। एक कत्ल है ऊपर की आयत में क़त्ल ख़तान, जिसकी तलाफ़ी है, दियत है, कफ़ारा है। ये जो आयत में इस्तेमाल हुआ सूरह निसा की, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, प्लानिंग करके जानबूझ के रास्ते से हटाने के लिए हथियार लेकर जब जाकर किसी को कत्ल करते हैं तो फिर फ़जज़ाहु जहन्नम, इसकी सज़ा जहन्नम है। देखिए, ख़ालिदन फ़ीहा, हमेशा हमेशा, ये ज़हन में रखिए। कातिल अगर ये समझ जाए कि उसकी सज़ा हमेशा जहन्नुम है, वो कत्ल होना पसंद करेगा मगर कत्ल नहीं करेगा। क्यों? ये दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाती, थोड़े दिन में वो मकतूल भी मर जाता, वो मकतूल तो मर गया, कातिल भी मर जाता थोड़े दिन में। लेकिन उन्हें उसको तो जन्नती बना दिया। वो बोलेंगा कि कल क़यामत में आए अल्लाह से पूछिए नाहक कत्ल मेरे को क्यों करा? हो सकता है आज मैं बद था, कल नेक बन जाता और फिर मैं नेक रास्ते पर, हिदायत पर आ जाता। कत्ल क्यों करा? वक्त से पहले मेरे को इम्तिहान से क्यों उठाया इन्हें? है कोई जवाब? इसलिए अल्लाह ताला उसको जो बता रहे हैं, देखो उसका इम्तिहान लेना था अल्लाह ताला, उसकी उम्र लिखा था, उसकी उम्र पूरी होने से पहले ये उसको इम्तिहान से हटा दिया। अब लिहाजा उसके कामयाबी के जो है ना आसार रोशन हो गए और ये जहन्नुमी। अरे वो कितना कत्ल करने के बाद अगर यहाँ जेल हुई भी तो एक 10-12 साल होंगी। ये नहीं समझना कि यहाँ पर कोर्ट कचहरी में 10-12 साल सज़ा हो गई, अब वहाँ पर फाइल नहीं खुलती। नहीं, ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। सूरह माइदा में अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये जितने भी कत्ल वगैरह की सज़ाएँ हैं ये दुनियावी सज़ाएँ, तुम्हारा अपना कानून दे रहा है। ये हमारा कानून, फिर नई फाइल खुलेंगी, फिर नया जो है ना तफ्तीश होंगी, फिर जहन्नुम। और वो जहन्नुम भी ऐसी हमेशा की, वह ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला उसके ऊपर सख्त गज़ब ना होगा और वलानहु, लानत भेजेगा, वह अद्द लहु अज़ाबन अलीमा, और अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब इनके लिए रखा है। आज हैदराबाद का नाम जो है खतलाबाद अगर रख दिए, मैं समझता हूँ बुरा नहीं है। आए दिन 2-3 बराबर कहीं ना कहीं महीने को कम से कम 30 कत्ल तो आप पकड़ के चलिए। और ये कोई नॉन मुस्लिम है नहीं है, इतना बड़ा तेलंगाना है, इतने ज़्यादा एमएलए उनके हैं, मेजॉरिटी उनकी है, हमारे 7 एमएलए है तो 30 कत्ल हो गए।
इतने करोड़ों की तादाद में, उनके पास क्यों नहीं हो रहे? उनके झगड़ों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि हुकूमत भी चाह रही है हम मारने का, ये मान ले रहे हैं, मान ले दो, अच्छा है, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़े दिन में, आ गई सब जगह। हमारा भी जो है देखिए आप, खौफ कि जब दुनिया परस्त बन जाते हैं तो ये खौफ गालिब आ जाता। कोई कत्ल करके आया तो उसको वो माशिरा सलाम करना शुरू कर देता, उसको भाई बना देते उसको। अब तक भाई नहीं था, यहाँ से भाई बन जाता हूँ, भाई सलाम वालेकुम, भाई सलाम। अब वो भाई को दो सलामा मिल गए तो भाई और जो है ना करना शुरू कर देता, अब फिर और एक कत्ल हो जाता उसका। ये काम जो है सबसे ज़्यादा उलमा का है। ये जो है समाजी लीडर सियासतदान नहीं करती है, ना हुकूमत करने वाली है। इस पर अगर अमल करना है तो उलमा उठना है। हमारे उलमा कब उठते हैं? माशाअल्लाह, उनका ज़मीर उस वक़्त जागता जब एक मुसलमान को किसी भी दूर जगह, यहीं बोल के नहीं, तेलंगाना में, वो झारखंड हो दो, बिहार हो या यूपी हो दो, कोई नॉन मुस्लिम अगर मुसलमान को मारा तो मोब लिंचिंग, जब निकलना सोब मिल के। और यहाँ गली में, इनके महल्ले में जो है रोजाना एक दो हो रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं। कहीं वो ये हलाल है, वो हराम है। ये क्या है? ये सोच क्या है? देखो आप, ये फिक्र क्या है? ये असल में हमारी अखलों पर, आँखों पर पर्दा पड़ गया है। ये उलमा नहीं है, माफ़ करना, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे उलमा भी है। ये उलमा है सू है, ये चंदे के उलमा है। ये जो है ये सदक़ात लेने के लिए आते थे पहले रमज़ान में, चमड़े, बकरीद में चमड़े वगैरह के लिए, और रमज़ान में ज़कात लेने के उलमा है ये। उसके बाद फिर ये आपसे ताल्लुक़ नहीं रहता इनका। जो मदरसों में भी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, इनका अगर आप जायज़ा लेंगे तो एक कौम तैयार करना, एक जो है ना मुस्लिहीन तैयार करना, एक जो है उलमा की आज जो है ना एक जमात तैयार करना, ये नहीं है। वो बच्चे जो है ना बस वही रटते रहेंगे। इनके घर ना देखो आलीशान, इनके पास आलीशान कारें, इनका जो है ना बैंक बैलेंस वगैरह। अपनी मईशत सुधारने के लिए इस ज़माने में कई लोग मदरसों के नाम पर जो है ना इस किस्म के जो है ना धंधे चला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार रहे हैं। लिहाजा ये जो क़त्ल है, क्या बताया गया है? वला तक़्तुलु नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वमन खुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलीही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। अब बताया जा रहा है कि वमन खुतिला मज़लूमन, जो कोई भी जुल्म से कत्ल किया जाएगा तो हम उसके वारिसिन को, वली को जो है ना क़सास लेने का जो है दिए हैं, अहकाम दिए हैं। और वो बदला लेने में हद से तजावुज़ नहीं करना। और फिर अब इस ज़माने में अगर हर आदमी, अब उस ज़माने में एक मदीना की रियासत थी, खाजी शहर इसका फ़ैसला करना। अब हर कोई अपने जो है ना किसी अजीज़ या भाई वगैरह का जो है ख़ुद बदला ले लिए, तो फिर वो होता क्या, वो तो फिर इंतखाम के बाद फिर इंतखाम होता, फिर इंतखाम के बाद ये काम जो है ना खाजी शहर करना है। मकतूल की तरफ से वो जो है ना केस वो लड़ेगा और जो है ना उसकी सज़ा रजम की या क़त्ल की जो भी है वो जो है खाज़ी शहर देगा वो। अब इसके बाद है कि वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन। वहाँ पर भी तक़रब का लफ्ज़ था ज़िना के लिए, यहाँ पर भी वही है वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब भी मत पहुँचो इल्ला बिल्लती हिया अहसन। हाँ, उनकी अच्छी निगहदाश्त करना चाह रहे हैं, परवरिश करना चाह रहे हैं, बड़े होने के बाद उनका माल उनके हवाले कर देना चाह रहे हैं, गबन नहीं कर देना चाह रहे हैं, खा जाना नहीं चाह रहे हैं, ये आप उनकी परवरिश इस किस्म से कर सकते। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, जब वो जवान हो गए तो फिर उनका माल उनको दे दो। वो औफ़ू बिल अहद, और अपने वादों को पूरा करो। इन्नल अहदा काना मसूला, देखिए जो वादा कर रहे हैं वो पूछे जाने वाला है। हमारे वादे माशाअल्लाह जितने भी वादे होते हैं, वादा कर लो ना, क्या करने का है, आना नहीं आना बात की बात है। इसलिए हमारे पास नफ़ी में नहीं निकलती बात। इंशाअल्लाह जो भी बात करेंगे इंशाअल्लाह, वो इंशाअल्लाह अब लोगों में ये तासुर दे रहा है कि इंशाअल्लाह बोले तो नहीं आ पाएंगे, हालांकि उसका मतलब था कि इंशाअल्लाह आएंगा ही, लेकिन तासुर ये है कि इंशाअल्लाह बोलने के बाद अब नहीं आता, लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। तो अपने वादों को पूरा करो और जो है ना वादा के मुतालिक पूछो नहीं बोलो। वो औफुल कैला इज़ा किल तुम,
वज़िनू बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम। जब भी तोलो, ये वो लोग हैं जो नापतोल में जो है ना, जिनके कारोबार है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जब भी तोलो तो सीधा तोलो, ना कमी करो ना डंडी मारो, और फिर तराजू को सीधा रखो। वज़िनू बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए भी, ये तरीक़ेकार बड़ा बेहतरीन है। शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम देखिए आप, ये इसी वजह से हलाक हो गई। वो नापतोल में कमी करते थे। वो एक कौम जो महज डंडी मारने की वजह से हलाक हुई। आप जो जितने भी पैगंबरों के गुज़िश्ता वाक़यात जो सुनाए गए हैं, उसकी वजह क्या है? यही है। हालांकि ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का कोई दूसरा जुर्म कुरान में बयान नहीं हुआ। जहाँ भी जिक्र आया यही आया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम यही बोल रहे हैं कि जो है ना बराबर तोलो। जब ये इतना बड़ा नापसंदीदा अमल है कि अल्लाह उस कौम को तबाह कर दिया है, और हमारे कारोबार देखो आप, छोटे से लेके बड़े कारोबार तक आज तराजू सही नहीं है। ये पूरे पैगंबरों के जितने भी जराइम हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जितने भी आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेके जितने भी आखिरी नबी तक जितने पैगंबरों के जो उम्मतियों के जो नाफरमानियाँ हैं, उनको सब को मिला के अगर मुरब्बा भी बना के दे दिए, उससे ज़्यादा हमारे अंदर मौजूद है। वो तो है ही, एक एक पैगंबर के तो है, उससे हटके भी ढेर और है। गोया के हमारे रसूल को हम बताते ना, इमामुल अंबिया, पूरे इमामों के अंबिया है। तो फिर वो नाफरमानियाँ उम्मतियों के भी हमारी उम्मत में पूरे वैसी से हम क्या हो गए? पूरे उम्मतियों के इमामुल उम्मती हो गए। पूरे नाफरमानियों, पूरे हर किस्म की बुराई। कौम लूत का अमल बराबर है, नापतोल का बराबर है, शिर्क बराबर है, बुत परस्ती बराबर है। अब निकाल के देख लीजिए, पूरे पैगंबरों के बराबर है। उलमा और रूहबान को जो है ना खुदा बनाना, रब बनाना बराबर है, हमारे पास है। फौशुदा मुर्दा अफरा को बुगना हमारे पास बराबर है। क्या है ये? यही हालत है। अब इसके बाद देखिए आप, वला तफ़्हु मा लैसा लका बिही इल्म। जिस बात के पीछे जो है, जिस बात का अल्लाह ताला तुमको इल्म नहीं दिया, उस बात के पीछे मत पड़ो। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। बेशक आँख, कान और दिल जो हम अक्ल दिए हैं, इसके मुतालिक पूछूंगी। इससे देखो हिदायत का रास्ता है, इससे सुनो हिदायत मिल सकती है, इससे हक तलाश करो, देखो इबरत पकड़ो, ये हो सकता है। लेकिन इसके बरखिलाफ वला तफ़्हु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात का इल्म दिया ही नहीं, उसके पीछे मत पड़ो। अब एक नज़र जायज़ा आप क्या करिए, पाकिस्तानी खुसूसन वो जो रमज़ान में बैठते हैं उलमाओं की महफिल, उन्हीं बातों का चर्चा चलता है, बहस चलती है, तकरार चलती है। वो क्या है, वो हज़रत अली वहाँ नहीं पैदा हुए थे, यहाँ हुए थे, वहाँ ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वो पहाड़ पे नहीं है, यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं है, वहाँ है। पूरा बेकार का बहस। आदम अलैहिस्सलाम क्या खाए, मैं बताता हूँ क्या खाए, खजूर खाए, नहीं, गंदुम खाए, नहीं, वो भी नहीं। अरे भाई, जब अल्लाह ताला क्लियर बताया ही नहीं वो क्या चीज़ है, और बता रहा है कि जिस चीज़ का तुमको इल्म दिया ही नहीं, बोले नहीं अल्लाह ताला, ना तुम्हारे से पूछो थी। यहाँ तक कि आप जितने पैगंबरों के वाक़यात भी है वो बतौर नसीहत है। अब तुमको जो करने के काम है, जो फ़राइज़ है, उसका देखो। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। ये उम्मतें और उनके अदवार, उनके पूरे जितने भी वो थे तौर तरीक़े, वो गुजर चुके। व लकुम मा कसबतुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा उन्होंने क्या करते थे। आज हम बैठ के ये कर रहे हैं, वो बुजुर्ग थे जंगल में, ये खाए, वहाँ नहीं गए थे, यहाँ गए थे, वो नहीं गए थे, ये गए थे। ये ऐसे बातें हैं, ना इसका जानना ज़रूरी है, ना इसके पीछे इसकी खोज ज़रूरी है। इसके बाद है देखिए आप, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, अकड़ कर मत चल, तन के मत चल। देखिए तन का चलना क्या है, एक दूसरे को जो है दिलों में नफरत पैदा करता है। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ा वलन तबलुग़ल जिबाला तूला। एक मिसाल दे के बता रहे हैं, तेरा अकड़ कर चलना ना तो पहाड़ को बुलंदी को पहुंच सकता है, ना ज़मीन को फाड़ सकता है। फिर क्या है
एक इंसान जो है एक हार्ट अटैक में, एक ही हार्ट अटैक में इस जहाँ से उस जहाँ में चले जाता है, नाम जाके मैयत में नाम तब्दील हो जाता है। अकड़ किस बात की? अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि देखो मत अकड़ कर मत चलो। अब इसके बाद है कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंदा रब्बिका मकरूहा। ये तमाम बातें तुम्हारे रब के पास इंतहाई मकरूह है। मकरूह कुरान में जब भी लफ्ज़ आता है तो वो किस माने में आता है? हराम किए। मकरूह ऐसा नहीं है खा लिए तो ठीक है, नहीं तो मकरूह है, इसमें नहीं है। आयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा मैतन, आयुहिब्बु अहदुकुम मैतन अन याकुला लहमा मैतन लहमा अखी। क्या तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करेंगे? अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है। तो मुर्दार भाई का गोश्त क्या है? फकरीह तुमु, वही लफ्ज़ आ रहा है। मकरूहा हराम है, ये तमाम बातों की लिस्ट हराम है ये। अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। ये जितने बातों की जो तफसील जो दिए हैं ये हिकमत की बातें हैं, इसको अपनाओ, छोड़ो मत। ये तुम्हारे रब की तरफ से वही की गई है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। इसके बाद है वला तजल माअल्लाहि इलाहन आखर। आखिर में अल्लाह ताला शिर्क के मुतालिक बता रहे हैं, वला तजल माअल्लाहि इलाहन आखर। अल्लाह को छोड़कर किसी और को इलाह मत बना। होगा क्या? फतुल्खा फी जहन्नमा मज़मूमम मदहुआ, डाल दिया जाएगा जहन्नुम में। शिर्क करेगा, पूरे आमाल हफ्त हो जाएंगे और जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा, धुतकारा हुआ जिल्लत के साथ। ये 10 आयतें थे जो सूरह बनी इसराइल के हैं, 29 से लेके 39 तक है। इंशाल्लाह आप निकाल के देखिए। ये वो बातें हैं, अगर इस पर हम इसके मुताबिक जो है ना, इसको पढ़कर जो है ना, इससे बचते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की नाराज़गी से बचेंगे। नहीं, ये सिफ़ात अगर हमारे अंदर है तो ये हलाक होने वाले सिफ़ात है। ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुझे सबको इन अहकामात के ऊपर अमल करने वाला बनाए और इससे बचकर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। रब्बना आतिना फ़ी दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई अता कर और जहन्नुम के अज़ाब से बचा। व आखिर दावाना